सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। इस बोर्ड में आपको क्या क्या लाना, फेज, न्यूट्रल और अर्थिन, ठीक है। ये 3 चीज़ का जरूरत पड़ेगा ही आपको। फेज और न्यूट्रल तो चाहिए ही कुछ भी यूज करने के लिए इलेक्ट्रिक में, साथ में अर्थिन का भी यूज करेंगे सेफ्टी के लिए हम। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज, ठीक है, फेज का जो वायर हम लाएंगे, फेज का वायर जो इस बोर्ड में इन कराएंगे, वो कहाँ कहाँ कराएंगे, वो स्विच के दोनों टर्मिनल में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा फेज का जरूरत कहाँ कहाँ, देखिए हमको यूज करना है इन दोनों बोर्ड में, सॉकेट में, बस ये बोर्ड में सिर्फ सॉकेट, ये 2 सॉकेट का यूज करना है, एक इंडिकेटर हमारा जलते रहे। तो आपको ये ध्यान देना सॉकेट में कहाँ पे क्या क्या जरूरत है, ठीक है। सॉकेट का एक टर्मिनल में न्यूट्रल, एक में लाइन, एक में अर्थिन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। स्विच जो होता है, स्विच में क्या होता है, एक जगह फेज इन करता है, एक जगह से आउट करता है लाइन, न्यूट्रल लाइन, ठीक है। ये लाइन आउट कहाँ करता है, जो सॉकेट में जिसका जरूरत रहता है, ठीक है। अगर ये स्विच से ये सॉकेट को चलाना है तो यहाँ से कनेक्शन हमारा यहाँ पे जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे हमारा लाइन इन करेगा, लाइन आउट करेगा, यहाँ अर्थिन लगेगा, एक जगह हमारा न्यूट्रल और एक जगह लाइन, ठीक है। बेसिक यही है हमारा। तो हमको फेज की जरूरत है, ऐसा इंडिकेटर। अब इंडिकेटर चलाने में हमको लाइन का भी जरूरत पड़ेगा और सेम यहाँ पे हमको न्यूट्रल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लाइन और न्यूट्रल दोनों रहेगा तो ये क्या होगा, इंडिकेटर हमारा जलते रहेगा। तो हमारा फेज इन कराएंगे कहाँ पे, तो इस स्विच में जरूरत है। ये सॉकेट में अगर हम डायरेक्ट करा देंगे तो ये क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमको डायरेक्ट नहीं करना, हमको स्विच से यूज करना है इसको। तो कहाँ जाना, एक हमारा यहाँ पे जाएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। इन 3 जगह हमारा क्या होगा, फेज इन करेगा जो हमारा फेज का वायर है, ठीक है। लाइन हमारा कहाँ का इन किया, स्विच के दोनों टर्मिनल, एक इंडिकेटर, ठीक है। अब ये सॉकेट को ये स्विच से चलाना है, ये सॉकेट को ये स्विच से चलाना है। तो ये सॉकेट को ये स्विच से चलाने के लिए यहाँ से जो लाइन है, इसके लाइन जहाँ एल लिखा होगा वहाँ आउट करा देंगे। ये स्विच से ये सॉकेट को चलाने के लिए यहाँ का एल लिखा हो तो यहाँ पे हम एल आउट करा देंगे। तो क्या होगा, ये स्विच ऑन करने से हमारा लाइन इस सॉकेट में आ जाएगा, ये स्विच ऑन करने से ये सॉकेट में लाइन चल जाएगा, ऑफ करने पे नहीं जाएगा, ठीक है। इसके साथ जरूरत पड़ेगा हमें न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमको 3 जगह न्यूट्रल का जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल हम लाएंगे, ठीक है। एक यहाँ इन कराए, एक यहाँ इन कराए 2 जगह, और एक तीसरा हमारा कहाँ इन करेगा, एक यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा बेसिक हो गया। अब इसके साथ किसका जरूरत पड़ेगा, अर्थिन का। तो अर्थिन का जरूरत हमें एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 जगह, ठीक है। तो अर्थिन का हमको इन 2 जगह पे बस पहुँचा देना है। तो हमारा जो काम है बोर्ड का, ये डायग्राम का पूरा इजी में क्लियर हो जाता है, ठीक है। अभी किसी तरीके से भी आए, ठीक है, अब वायर घूम के आए, आगे पीछे करके आए, कैसे भी आए, आपका कनेक्शन जो होगा इसी तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके चलिए कनेक्शन करके देख लेते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होगा। तो हमारा फेज इन कराना कहाँ है, स्विच के दोनों टर्मिनल। अब देखिए मैं डायग्राम बनाया हूँ इस तरीके से, कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने इस हिसाब से बनाया, पर अब ऐसे पलटेंगे तो ये डायग्राम चेंज हो जाएगा, ठीक है। पर आपको करना उसे ही कनेक्शन है, ठीक है। स्विच के सारे नीचे टर्मिनल हमको करना है, फेज डालना है। ये स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में हमारा फेज है, ठीक है। तो हम क्या करना है, स्टेप से एक लूप बना लेंगे और इसका हम कनेक्शन करते हैं। और उनका कुछ कमेंट है और वो उसमें थोड़ा सा मेहनत लग रहा है और थोड़ा टाइम भी, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे उसको भी कंप्लीट कर दूंगा, जिनका जिनका कुछ कमेंट था, ठीक है। एक भैया लोग का कमेंट भी है, तेरा आपका पैनल बोर्ड का साथ है, ठीक है। मेन स्विच का भी कुछ कमेंट आ रहा है, एसी कनेक्शन, गीजर कनेक्शन का भी है। तो हम ये कोशिश करते हैं इस सप्ताह के अंदर ये जो कुछ कन्फ्यूजन वाला वीडियो वो सबको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फेज इन कर गया, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में फेज इन कर गया, आउट करेगा ये स्विच से ये सॉकेट में, ये स्विच से ये सॉकेट में। तो हमारा ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा, ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा। तो यहाँ पे एल यहाँ पे आ रहा, ठीक है। एल इस जगह पे है, यहाँ पे न्यूट्रल देना है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एल लिखा हुआ है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो एल लिखा है तो एल का इस स्विच से हमको कनेक्शन देना। तो हम क्या करते हैं, स्टेप से वायर का सेम लूप बना के मैंने पहले ही रखा था, बाद में बनाने से क्या होता है, मेहनत बढ़ जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटा हो, पर क्या करें, सारा वीडियो बड़ा ही बन जाता है, ठीक है। एक हमारे यहाँ से आउट, अब एक स्विच से हमारे ये सॉकेट में यहाँ पे लाइन है, हमारे यहाँ एक आउट करेगा। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इजी में देखिए यहाँ का स्विच के सारा नीचे टर्मिनल में गया, एक ये स्विच से ये सॉकेट में गया, ये स्विच से ये सॉकेट में गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल ले जाना है। तो न्यूट्रल को कहाँ का जरूरत पड़ेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जैसे डायग्राम में था, यहाँ 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 हमको सेम इन जगह पे लाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से एक लूप ले लिया। हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर देते हैं।
एक सॉकेट में ज़रूरत पड़ेगा, एक इंडिकेटर में ज़रूरत पड़ रहा। अब डायग्राम में आप देखिएगा कि मैंने यहाँ से ऐसे लाया, फिर ऐसे ले गया। मैं ऐसे भी लाऊंगा तो न्यूट्रल यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लाऊंगा तो न्यूट्रल पहुँच जाएगा। तो मैं न्यूट्रल यहाँ दिया तो यहाँ भी इन करा देता हूँ साथ में ही, ठीक है। अब ऐसे घुमा के लाते तो वायर थोड़ा एक्स्ट्रा पड़ जाता है। ये हमारा हो गया न्यूट्रल का काम। अब हमको क्या करना है, बॉडी अर्थिंग ले आते हैं, ठीक है। बॉडी अर्थिंग का जरूरत इन दोनों टर्मिनल पे है, ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी कनेक्शन दे देते हैं इसका। एक यहाँ पे देते और एक यहाँ पे। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस बोर्ड को चेक कर लेंगे। ये तो बोर्ड का वायरिंग हो गया हमारा। अब बोर्ड में हमको फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग को ला के हम चेक कर लेंगे कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करता हूँ, मैं एक वायर ले लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से वायर ले लेता हूँ, फेज न्यूट्रल और बॉडी अर्थिंग। तो हमारा फेज कहाँ इन करा रहा, फेज इन कर रहा है इन तीनों टर्मिनल में। कहीं भी हम इन कराएंगे सब में पहुँच जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ फ्यूज नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ भी दूंगा तो इन तीनों में पहुँच जाएगा फेज, यहाँ भी दूंगा तो इन दोनों में आ जाएगा। हम क्या कर, यहाँ से इन करा देता हूँ। ये मेरा फेज इन हो गया। अब न्यूट्रल कहाँ इन कराए, न्यूट्रल हम यहाँ भी इन कराएंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ भी पहुँच जाएगा। हम कहीं भी इन करा सकते हैं, तो हम न्यूट्रल में यहाँ इन करा देता हूँ, ठीक है। तो न्यूट्रल का वायर ये था, क्या करते हैं, न्यूट्रल को यहाँ इन करा देंगे। इसको मैं हल्का सा लूज कर देता हूँ। हमारा न्यूट्रल आ गया। बॉडी अर्थिंग यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी देंगे दोनों जगह आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं। आप इस हिसाब से दीजिए जहाँ वायर का आपको बचत हो थोड़ा। वायर बड़ा कॉस्टली है यार। तो ये हमारा जो बोर्ड का था वो कंप्लीट हो गया है। हम इसको क्या करेंगे, चेक करके देखेंगे, ठीक है। आप बेसिक देख लीजिए किस तरीके से हमारा काम हुआ है। हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए इसका कनेक्शन हम एक बोर्ड में देते हैं और वहाँ से हम चेक करके देखें कि हमारा कनेक्शन सही है कि नहीं। हमारा इंडिकेटर जल रहा, तो हमारा बोर्ड ये सही है, ठीक है। फिर भी हमको चेक करना है, ये दोनों सॉकेट को तो चेक करना है। इंडिकेटर तो हमारा जल रहा है, सही है, पता चलता है। ये भी सही है और ये सॉकेट को भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है ये भी हमारा सही है। तो अब इस तरीके से अपना काम करो यार, और कमेंट करो कुछ अच्छी तरीके से।